हमारी ट्रेड बढ़ती चली गई, बाकी सब कुछ अच्छा था। ये ट्रम्प 2 में आके जो समस्याएं जो अभी हम देख रहे हैं वो मेनली टैरिफ की वजह से है, क्योंकि और यूक्रेन वॉर की वजह से है। और फिर हमारा एक छोटा सा झड़प हो गया पाकिस्तान पे, तो वो ये 2-3 कारण हैं जिसमें से CIA नहीं चाह रहा था कि भारत अटैक करे नहीं, वो तो खैर वो कभी भी नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप लोग मतलब वो कर लें, सीज फायर कर लें, वो क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान के ऊपर हम हावी हो जाएंगे और पाकिस्तान के साथ उनके अच्छा, बड़े पाकिस्तान को ठोकने पे उनको क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि वो उनके एलाई हैं, अभी भी एलाई हैं वो। और पाकिस्तान मिलिट्री जो पाकिस्तान कंट्रोल करती है उनसे वो बहुत सुविधा लेते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान की जो कोई मसला हो या ईरान का कोई मसला हो, उनके स्पाई प्लेन्स वगैरह उनको वो सुविधाएं देते हैं। ईरान बॉर्डर भी है, अफगानिस्तान बॉर्डर भी है, वो स्पाई प्लेन्स वगैरह हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, कि अमेरिकन्स ने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स भी वहाँ स्टोरेज में रखा हुआ है पाकिस्तान में। वो जहाँ हमने वो जो नूर खान एयरबेस, हाँ, वो जहाँ हमने अटैक किया था वहाँ जो हिल साइड है, कई सैटेलाइट पिक्चर्स निकले हैं उसके। उसमें बड़े बड़े टनल्स हैं और फिर अंदर मेरे ख्याल स्टोरेज के। कुछ लोग कहते हैं, एक पाकिस्तानी जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे वो कहते थे अमेरिकन हमें वहाँ घुसने नहीं देते थे, उनके लोगों को भी उस एरिया में नहीं जाने, वो उनका कंट्रोल था सिर्फ। तो ये सब चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो लोग कुछ लोग जो स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जर्व करते हैं वो कहते हैं कि शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये है उनका बड़ा घनिष्ठ काइंड ऑफ रिश्ता। पर इकोनॉमिक साइड में पाकिस्तान को तो हमें मालूम ही है पाकिस्तान कितना ताकतवर है आर्थिक रूप से। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ, किसी मुल्क में जाते हैं तो कहते हैं कटोरा लेके आगे मांगने के लिए। हाँ, ये सब तो बोला जाता है। शहबाज शरीफ कहते हैं, बिल्कुल, वो खुद ही कहते हैं। अरे भाई, सबसे अजीब बात तो ये है कि बांग्लादेश जो मतलब एकदम नीचे स्तर पे था आर्थिक दृष्टि से, उसको किसिंगर ने बड़ा मतलब खराब शब्दों में कहा था, इंटरनेशनल बास्केट केस। हाँ, बड़ा ऐसा कहा था। वो आगे निकल गया है पाकिस्तान से। वहाँ की करेंसी सब कुछ, किसी भी चीज़ में आप देख लो वो पाकिस्तान से आगे है। अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। उनका जीडीपी उनसे बढ़ गया है और उधर पाकिस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं था तो वो बढ़ता चला गया। अब उनकी पॉपुलेशन 25 करोड़ के करीब हो गया होगा। और वहाँ बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा काम किया है उसमें, उन्होंने फैमिली प्लानिंग वगैरह में भी। तो उनका पॉपुलेशन अभी 170 मतलब 17 करोड़ है। तो वो कहाँ है, और वो उनकी जीडीपी भी ज़्यादा हो गई है, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा हो गई। वो तो हमसे मुकाबला करने लगे। करेंसी मजबूत है उनकी, करेंसी भी उनकी बहुत मजबूत है। टाका उनकी हमारे रुपए के बिल्कुल पाकिस्तान से लगभग 3 गुना ज़्यादा, 3.5 गुना ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये है माहौल। और ट्रम्प साहब ने जो आके किया है उसकी वजह तो मैंने बता दी है। अब उस पर इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर हुआ है क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। उसकी वजह से ट्रम्प नाराज़ हैं क्योंकि ट्रम्प को इंडिया को तेल भी बेचना है। वो चाहते हैं इंडिया रशिया से मत खरीदे। और वो देखिए, वो बड़ा बिजनेस माइंडेड आदमी है, उसको सिर्फ बिजनेस और ये समझ, वो फॉर्मल पॉलिटिक्स उसने बहुत सालों बाद की। ही वॉज नॉट अ फॉर्मल पॉलिटिशियन, न ही कांग्रेसमैन था, न ही सेनेटर था, न ही किसी स्टेट का गवर्नर था। वो अचानक उसके पास पैसे थे, पैसे बहुत है, पैसे की वजह से उसका दबदबा बढ़ गया। तो वो रिपब्लिकन पार्टी में वो उसका लीडर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया है। WWE खेलते थे रिंग में आके, बहुत कुछ करते थे वो बिजनेस फील्ड में। उन्होंने यहाँ भी इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया में। हाँ, यहाँ पे ट्रम्प टावर और पता नहीं क्या क्या रियल एस्टेट सब कुछ है। तो बिजनेस मैन है वो असली में। तो वो समझते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी बिजनेस ही है। किसी तरह से हम उस पर बिजनेस जो टेम्पलेट है उसको लगा के मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मतलब लगता है ऐसे ही है। सब लोग जो एनालिसिस करते हैं वो यही कहते हैं। नहीं, लेकिन टैरिफ क्यों डालना चाह रहे हैं? तेल की वजह से। तेल अमेरिका भी लेता है रशिया से, बिल्कुल लेता है। पैलेडियम लेता है, केमिकल्स लेता है, बहुत सारी चीजें लेता है। यूरोप भी लेता है, बहुत सारी चीजें लेता है।
चाइना सबसे ज्यादा लेता है, बिल्कुल। भारत पर ही टैरिफ के, चाइना पर टैरिफ नहीं लगाया। वो मैं समझता हूँ वो नाराज हैं, गुस्से नहीं, में वो जो प्रेशर है, कुछ तो नाराजगी है कि हमने ट्रम्प को बोला नहीं कि आप बड़े हमारे गुरु हैं, मालिक युद्ध रुकवा दिया। हैं, हमने उनको मस्का नहीं लगाया, बन मस्का जब होता है ना, और वो नहीं कहते रहे लगाया। बार बार कि हमने युद्ध रुकवाया। हमने कहा है कि जो सीज फायर या जो भी है, सीज फायर तो नहीं कहते हम कहते हैं स्थगित हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, कि हमने और पाकिस्तान में उनका फ़ोन आया और हम राजी हो गए। बात यह है कि बिहाइंड द सीन्स उनके जो लोग थे, अमेरिकन जो थे, वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे थे। ये बात तो सही है, ये तो हमें मान, पर ट्रम्प को क्रेडिट की ज़रूरत थी क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ चाहिए। वो कहते कि मैं हर एक महीने एक एक युद्ध बंद कराता हूँ, इस तरह की बातें वो करते हैं। अभी आर्मेनिया अजरबैजान की डील साइन हाँ कर दिया, वो पसंद करते हैं ना कि मैं बीच में खड़ा रहूँगा, दोनों साइन उधर रहेंगे, मैं दोनों कहते तरफ। हैं मोदी जी और मुनीर को अगल बगल बिठा वो आसिम मुनीर को यही करवाना चाह ये रहे थे। इसी वजह से वो मोदी जी वहाँ गए नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहाँ एक जनरल जो पाकिस्तान का और कहाँ मोदी जी? तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसने बुलाया जरूर था मोदी जी को, मेरे ख्याल कनाडा से, जब G20 चल रहा था, या वाशिंगटन आ जाइए, और उस मुनीर को भी उसने वहाँ बिठा रखा था। उसकी मेरा ख्याल ख्वाहिश तो यही थी कि शायद उनको बिठा के मैं कुछ उनसे बातचीत करके हाथ वो मिलाएंगे और मैं उनको ऐसे ऐसे करके बोलूँगा कि अरे, और G20 के बाद ही बुला रहे थे कि हाँ, आप G20 डायरेक्ट यहीं आ जाइए, डायरेक्टली उधर नहीं जाना है। और खुद वहाँ एक दिन रह के भाग आए वहाँ से तो G20 कहाँ से। रुके हो, गए और फिर वापस तुरंत फिर बहुत बहुत हाँ, वो जरूरी काम है। एक ही दिन में बहुत ज़रूरी काम। मुझे लगता है यही तो जरूरी काम था। तो मधु, हाँ यही था। और जो मोदी जी ने भी कहा कि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अपने देश में वापस जाना है, वापस जाना है। तो इस तरह की बातें सुनने में आता है। कितना इम्पैक्ट होगा भारत पर? भारत तैयार है इसके लिए? भारत पे देखिए, एक्सपोर्ट्स पे तो इम्पैक्ट होगा अगर वो पूरा टैरिफ लगाएं 50%, 25 भी लगाएं तो इफेक्ट होगा। टैरिफ का मेरे ख्याल वो जो प्रेशर है वो बेसिकली है कि आप ट्रेड डील में आप अपना मार्केट खोलिए, अमेरिकन गुड्स के लिए इजी कर दीजिए। वो हम राजी थे कई गुड्स के लिए, पर एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है और डेयरी सेक्टर, इसमें हमने रोक लगा रखा था। हमने बोला कि देखिए ये हम खोल नहीं पाएंगे। तो कई सॉल्यूशंस उसमें भी डिस्कस हो रहे हैं। आई एम श्योर मेरे जो कॉलीग्स हैं, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, वो भी मतलब विजुअलाइज करते हैं कि हम तो डायरेक्टली टॉक्स में हमको पता नहीं है। टैरिफ रेट कोटाज है, TRQ बोलते हैं कि डेयरी में भी या किसी में भी। और एक बड़ी समस्या है उनके यहाँ, जो डेयरी या एग्रीकल्चर जो भी है वो इंडस्ट्रियल स्केल में होता है। आपने देखा होगा, यूट्यूब में देख लीजिए, मैंने लाखों गाय को एक जगह बड़ी बड़ी जगह बहुत है उनके पास, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब लगता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रहा है यहाँ पे, पर है तो गाय। और उनके यहाँ हमको बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो गाय को वेजिटेरियन डाइट नहीं देते, नॉन वेजिटेरियन डाइट। हाँ, वो उसमें बोन मील मिला देते हैं, मांस के जो बचे टुकड़े होते हैं उसको मिक्स करके कॉर्न के साथ या किसी के साथ वो मिला देती। ये हमको नहीं पचेगा। मतलब हमारी जो कल्चरल जो एस्पेक्ट है, पूजा के लिए, इसके लिए, उसके लिए। अब देखिए, दूध ऐसी चीज़ है, हमारे कल्चर में दूध ऐसी चीज़ है, एक मतलब एक बहुत ही ऐसा है कि हाँ, सेक्रेड टाइप का भी है, पवित्र चीज़ है। और उसमें मांस वगैरह का जो मिलन है, वो मिलावट है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। तो हमने उस पर भी बातचीत हो रही थी कि आप ऐसा करें कि आप जिस डेयरी में इस तरह की बातें नहीं होती हैं या जो मोर ऑर्गेनिक हैं, तो आप वहाँ से हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर पूरा मार्केट तो हम नहीं खोलेंगे। ये बड़ी बात थी। एग्रीकल्चर में भी यही था कि आप हमारा वीट लीजिए, सोयाबीन लीजिए, कुछ तो हम लेते हैं, हमारे आमंड्स वगैरह, आप जरूर बादाम खाते होंगे तो कैलिफोर्निया आमंड आते हैं, हमारी वाइन ज़्यादा लीजिए कैलिफोर्निया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर ओवरऑल देखिए इसको तो टुवर्ड्स पाकिस्तान की ओर अचानक से इंक्लाइन होना यूएस का, ये सिर्फ भारत पर प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर ये CIA की लॉन्ग टर्म नीति रही है कि नहीं, पाकिस्तान को तो रखना है?